औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और मेरा रब 70 माह से ज़्यादा करीब है। तो इस दुरूद पाक के सदक़े में जो रब ताला की ज़ात जो इबादत रियाजत से पाक है, वो दुरूद पाक पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। और जो आल से बुग़्ज़ रखता है वो तो आई काफिर, और जो नबी से बुग़्ज़ रखता है वो तो वैसे ही काफिर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी काबिल एहतराम है, जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उसकी आल के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके फरिश्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़े। तो ऐ ईमान वालों, मेरे रब ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ें। और मेरे बहनों और भाइयों, जुमेरात का मुबारक दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा जुमेरात और जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कान मुबारक से आपका दुरूद पाक खुद सुनते हैं। तो ऐ ईमान वालों, कोशिश किया करो कि दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपके ऊपर करम फरमा देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी और वो 1.5 से 2% कम होगी। मेरे पास पक्की न्यूज़ थी 1.5 से 2% की मेरे पास आज पक्की न्यूज़ थी। मैंने अपनी तमाम टीम को बताया था कि 2% ही कम होगी। इसका इम्पैक्ट मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और इसका इम्पैक्ट आएगा सीमेंट पे ज़्यादा, स्टील पे ज़्यादा, फार्मा पे ज़्यादा, ऑटो सेक्टर के ऊपर और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस के ऊपर, फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा इसका। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर के ऊपर, और ऑयल एंड गैस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह आज मॉनेटरी पॉलिसी 2% कम हुई है, बहुत ही अच्छा साइन है। बैंकों से पैसा निकल कर हमारी स्टॉक मार्केट में आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मुल्क तरक्की करेगा। और दूसरे नंबर पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह 85,000 90,000 की मेरे पास न्यूज़ है इंशाल्लाह, और वो बहुत जल्द हम आपको करके दिखा देंगे। बस एक कट्टा बाकी है बीच में, वो है इमरान का। दुआ करो अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे, जो भी मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करते हैं और मुल्क को तरक्की होता देखना नहीं चाहते, और जो चोर डाकू हैं अल्लाह ताला उनका बेड़ा भी गर्क करे, जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और बाकी इंशाल्लाह इस शहबाज साहब और हमारे जनाब काविश है आर्मी चीफ साहब की, और इंशाल्लाह शहबाज साहब की टीम की, और मैं खुसूसी तौर पर वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसकी काविश से IMF का प्रोग्राम भी तय हो चुका है और मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हुई है और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है 9.5 के ऊपर, और अब इंशाल्लाह ये 7.5 के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर आपको जल्द भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा IMF की बात करते हैं तो IMF का बोर्ड का डायरेक्टर का इजलास जो होगा वो 25 सितंबर को इसी माह में होगा, और पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के लिए जो शरात पर अमल दरामद कर रहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है उसने, IMF ने भी पाकिस्तान को, और IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्जों के प्रोग्राम में तोसी का फैसला कर लिया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत जल्द स्टाफ लेवल का मुआहदा भी तय पा जाएगा जुलाई में, और इसी माह में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। और 9 माह का जो स्टैंड बाई मुआहदा था उसको गुज़श्ता बरस भी पाया तकमील से मुकम्मल कर लिया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदा बहुत जल्द तय पा जाएगा। यह भी न्यूज़ आई है, और मुझे तो ये न्यूज़ इंशाल्लाह ये स्टाफ लेवल का मुआहदा भी बहुत जल्द होता हुआ आपको नजर आएगा, और इजलास में इसी माह में मेरा रब इनके लिए आसानी पैदा कर देगा। रोल ओवर की बात करते हैं तो इंशाल्लाह रोल ओवर कर्जा जो है वो चाइना 1.2 हमें दे रहा है, अरब डॉलर रोल ओवर कर रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और IMF के दरमियान जो मुआहदा हुआ था जुलाई में, उसके ऊपर अलम दरामद किया इसने पाकिस्तान ने, और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। बात से सियासी हालात और जो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान कश्ती चल रही है, अल्लाह ताला इसको किसी करवट में बिठाए। और इंशाल्लाह आगे आपको बताते हैं, आज AGL हमने आपको शार्ट करवाया, और सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, और इसके साथ साथ नेटसोल, A-Link, अक्टूबस, और इसके साथ कोसम भी गारंटी से शार्ट करवाया। अरे नहीं यकीन तो कल रात की वीडियो देख, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। आज सुबह का 8:58 पे जो यूट्यूब के ऊपर चैनल पे अपलोड की है उसको देख। AGL की खुल्ला शॉर्ट कॉल दी थी, और माशाल्लाह 1.5 रुपये प्लस के ऊपर बेचा, और फ्रीज पे काटा, और फ्रीज पे फिर बाय करके, और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, 2 जानों को बादशाह, और फिर उसको माशाल्लाह
80 पैसे यानी माइनस रह गया था और 1.5 से 1.25 फिर लिए उसमें मैंने माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह फ्लॉप आ जाएंगे, कामयाबी पा जाएंगे। और इन बांदरों के चक्कर में रहेंगे जिनको अपना ही नहीं पता होता, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब कहना है। आपको मैंने पहले भी बताया था मॉनेटरी पॉलिसी को चेक कर लो, पिछली और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मुझे आज भी याद है। मैंने तुम्हें कहा था मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी, 3-4 महीने पहले, साल पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर आपका चलेगा और मार्केट आपकी 2000 पॉइंट प्लस होगी। तो माशाल्लाह उस टाइम मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी के ऊपर था और उसी दिन ही मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ी और दूसरे दिन मार्केट, ये सारे बंदर कह रहे थे बेचो माल, बेचो माल, ये हो गया, वो हो गया। और हमने कहा था कुछ नहीं होने वाला, बेहतरीन मौका है आपके पास और ये मार्केट से माल लेके जाओ। तो उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी 2% बढ़ी थी और मार्केट में कैप मारा था, 12 से 1800 पॉइंट प्लस हुई थी मार्केट। सीमेंट ने कैप मारा, बैंकों ने कैप मारा और XYZ कोई भी आइटम थे वो प्लस हुए थे। इन बांदरों की बातों में ना आना, बाद में ये हंस रहे थे। हमने कहा था कि गलती होगी, गलती कहाँ पे हुई और ये वो मुझे आज भी याद है। यही वो बांदर जो कह रहे थे दीवान फरूख मोटर ही 6 रुपये में कैप लगा गया, कोई पागल ही है जो इसको लेगा। और दीवान फरूख मोटर की फैक्ट्री को ताले लगे हैं और ये और वो, कभी दीवान फरूख मोटर की फैक्ट्री भी देखी इन लोगों ने। अब इनके चक्कर में ना हो, बस अपना काम से काम रखो और सुनो सबकी करो अपनी मन की, चाहे डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप ही क्यों ना हो, अपने हिसाब से काम रखो। बाकी इंशाल्लाह जो शेर पे हाथ रखूंगा, 50 शेर पे हाथ रखूंगा इस दुरूद पाक की फजल से और मेरे रब के फजल से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक 12 इमामों के वसीले से, शेख अब्दुल कादिर और मेरे सिलसिले का करम है, मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ और मेरे साथ आपकी दुआएं, आपके वालिदैन की दुआएं हैं। और इस मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ 150 से 200 बंदा रोज आपके लिए दुआएं करता है मेरे बहनों और भाइयों। और बाकी जो बंदे 2 से 3 हज़ार देते हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती। अरे तुम हमारे ग्रुप में नहीं हो फिर भी वीडियो देखते हो, क्या समझते हो कि अल्लाह ताला देने वाला रब की ज़ात है। मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं कोई मार्केट का बाप नहीं लगा हुआ, मेरा रब करता है जो करता है। और जो आप मेरी हेल्प करते हैं वो भी मेरा रब आपसे करवाता है। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है या मेरी कोई औकात नहीं है। और मेरा रब रोजी का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, सबको पालनहार वही है मेरे रब। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और मार्केट कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी, शानदार मार्केट होगी। ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑयल एंड गैस की बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे पास, पाकिस्तान रिफाइनरी की बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके साथ साथ SNGP की न्यूज़ है, PSO की न्यूज़ है। ये मैं आपको बाद में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कल ये तो परफॉर्मेंस देंगे आपको, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कारोबार के हफ्ते के आज चौथा रोज था और मार्केट ने वोलेटाइल सेशन देखने में आया और तमाम दिन मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का शिकार रही और आखिर में मार्केट 365 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई। और इसके साथ साथ बात करते हैं आपको कि उसके बाद जनाब आपकी मार्केट मैंने आपको बताया कि 365 पॉइंट बंद हुई और मार्केट ने जो आज के दिन में हाई लगाया वो तकरीबन आगाज जो हुआ था वो 194 पॉइंट प्लस से हुआ था और पहली स्टॉक आज के दिन में छाए रहे और माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और कल का जो मैंने आपको बताया था 79,240 और 79,040 को सस्टेन करेगी तो 140 और 240 होगा। और मार्केट ने आज 79,217 का हाई लगाया और 79,017 के ऊपर बांधी है 365 पॉइंट इजाफे के साथ। और जो लो लगा 78,577 का लगा। और सारी मुझे चूच चलाकियाँ नहीं आती, मैं सीधा साधा बंदा हूँ और सीधी सीधी बात करता हूँ, ठीक है। और किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे और ना मेरे से खुशामद होती है, किसी को बुरा लगता है तो माजरत। और वैसे भी तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, देने वाला इज्जत जिल्लत और रोजी रिजक मेरे रब की ज़ात है। और उसके बाद 902 पॉइंट कंपनियाँ 209 कंपनियाँ प्लस हुई हैं, 162 माइनस हुई हैं और 53 की इस्तेकाम रहा है और 583 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और कॉस्ट ऑफ लीटर वार्डियम लीटर था 60 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, नीचे के फ्रीज के ऊपर बंद हुआ। और फाइनली ये 85 पैसे माइनस के साथ 808 रुपये 88 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। WTL भी आज 10 पैसे माइनस के साथ 7 पैसे माइनस बंद हुआ है, 57 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। TPLP और TPL इसकी न्यूज़ मैंने कल आपको दी थी, अभी भी ये बेहतर है, पॉकेट में मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था ये TPLP आपको याद होगा 8 रुपये से नीचे मैंने कहा था इसको बाय करें। 7.5 उस टाइम रेट चल रहा था TPLP का कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है। TPLP को भी कैप लग गया 32 मिलियन शेयर के साथ। और TPLP सादे वाले को, ये TPLP जो है ये पान वाला है और TPL सादे वाला है।
दोनों को कैप लगा 29 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। एजीएल की सही धुनी मिली आज हमने, और 2 दफा इसको 3 एंट्री हमारी साजी, 3 लाख की 1 एंट्री शॉर्ट की मारी, और माशाल्लाह काटा फ्रीज से पहले और फिर मारा बाटा, और फिर वो 1.5 रुपए नीचे काटा। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है फ्रीज के ऊपर, और फ्रीज के ऊपर फिर स्टॉप लॉस बाइंग लगाई, और माशाल्लाह उसको 38 रुपए और 75 पैसे में रेडी में बेचा। और फ्यूचर का रेट मुझे पता नहीं होता, वो मेरा ब्रोकर ही करता है, और माशाल्लाह उसमें भी अच्छा काम हुआ। इसके अलावा एएसएल में भी आज 18 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। फौजी सीमेंट में 1 रुपए का इजाफा हुआ, 15 मिलियन का कारोबार हुआ। कल ये कैप है, पहल फिर कैप है कल, और पहल के लिए भी अच्छा होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी घटना है, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर है। और इसके साथ साथ बात करते हैं मैपालिप, तो मैपालिप भी कल के दिन में इंशाल्लाह कैप होगा, और 34 रुपए 78 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। और ए लिंक की आज ए लिंक की वो आई थी अनाउंसमेंट कि वो आईफोन का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है पाकिस्तान में आईफोन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और इससे इसको मजीद फायदा होगा ए लिंक। और इसके साथ साथ बात करते हैं SLGL की, तो ये भी आज 51 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। क्लोनिंग टेक्सटाइल मिल कैप हुआ है, और टेली आप होल्ड रखें 35 पैसे इजाफा हुआ है। ये 6 रुपए से मैं आपको पिट रहा हूँ, 6.5 रुपए से। और डीजी खान की सीमेंट की कीमत में ये आज मैंने 80 रुपए 50 पैसे में बोला था, मुझे याद है, और खुद भी बाय किया था। उसके बाद ये 83 रुपए 20 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपए 80 पैसे इजाफा हुआ है। OEDC की कीमत में आज के दिन में 1 रुपए 46 पैसे इजाफा हुआ है, और फ्लाइंग सीमेंट में 1 पैसा इजाफा हुआ है। ये कल फिर क्या होगा फ्लाइंग सीमेंट, आप देखिएगा। ये तो हो गए सैड आइटम, और उसके अलावा सैड आइटमों को निबेटते हैं सबसे पहले। और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो 47 पॉइंट आज मार्केट 79,000 के करीब सेलिंग आ गई, और 47 पॉइंट मंदी हुई। और फुटलाइजर के 85 पॉइंट है, बैंकों के 80 पॉइंट है, सीमेंट के 62 पॉइंट हैं, और खाली UBL के 95 पॉइंट हैं। और UBL की कीमत में भी आज 6 रुपये 30 पैसे का इजाफा देखने में आया, और 285 रुपये 65 पैसे 265 रुपये 88 पैसे के ऊपर बंद हुआ। 6 रुपये 23 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ बात करते हैं हब पावर की, मैपालिफ, OEDC और डीजी खान सीमेंट वगैरह ने इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेट किया मार्केट में, इंडेक्स में शामिल हुए ये। और इसके अलावा मारी की बात करते हैं तो मारी आज के दिन में माइनस बंद हुआ है, और 83 रुपये कमी हुई है इसकी कीमत में। और जो इसके दिन करीब आ रहे हैं जिसमें सेलिंग होगी, और मंडे वाले दिन इसका मेरे ख्याल में आखिरी दिन होगा, और इसकी कीमत आज 3502 रुपये हो चुकी है। और इसमें अगर आप इसके शेयर लेते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर ये यहीं पे बंद होता है तो 350 रुपये में खुलेगा। 350 को 8 से रब दे लें, 8000 से 1000 शेयर तेरे पास है, और इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, और 1000 शेयर के साथ 13000 का डिविडेंड भी मिलेगा। और आज क्रूड में भी सेलिंग देखने में आई, क्रूड COLOUD ये भी हमारे पास पड़ा हुआ था, इसको भी बेचा। क्रूड फ्रीज हुआ है तो उसके बाद कॉसम फ्रीज हुई है। इन दोनों के रिजल्ट कटे आए थे, और क्रूड आज 11 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, और हिलन भी आज 13 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ बात करते हैं एक्साइड बैटरी 6 रुपये कमी हुई है इसमें, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई है बैटरी के लिए भी अच्छी है भाई। और APL में भी आज 2 रुपये की कमी देखने में आई है, और हाई नून में भी आज तकरीबन 6 रुपये की कमी आई है, और हीरो में 7 रुपये की कमी देखने में आई है। और ऊपर जो कैप हुए हैं, क्लोनिंग टेक्सटाइल मिल कैप हुआ है, BILF कैप हुआ है, और इसके अलावा TPLP और TPL सादे वाला, पान वाला और सादा, ये दोनों कैप बंद हुए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके बाद बात करते हैं आम रूटीन की, तो इंशाल्लाह कल तो सारी मार्केट ही अच्छी होगी। सबसे पहले क्रूड की बात करते हैं, तो इंशाल्लाह क्रूड का लाभ अगर बाई करना है तो ये कल इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा, लेकिन ये 95 रुपये पे बाइंग बनती है। और कौसम की कल जो बाइंग बनती है वो हम कल, हमारा पास जो बाटा होगा वो हम कल, इसका बाटा है नहीं वैसे, और इसका हम बाइंग करेंगे। और इसकी जो बाइंग बनती है वो इसी करंट रेट के ऊपर बनती है 8 रुपये 50 पैसे के ऊपर। और बाबा यूसुफ की जो बाइंग बनती है वो 4 रुपये 50 पैसे के ऊपर बनती है। फ्लाइंग सीमेंट 16 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, कल ये कैप है। और छोटा सिस्टम कल ये खुले गई कैप भाई, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और फ्लाइंग फौजी, जो भी सीमेंट आपके पास पड़ा है, पाइनेट, मैपलिफ, चुराट, DCL, इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने जरूर लगाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हाथ कॉल है, इसको होल्ड रखें, और बैंकों से निकलने की कोशिश करें। फैसल बैंक, UBL, निज़ाम बैंक, FBL, ये वाला क्वार्टर अच्छा आएगा, इससे अगला क्वार्टर इसका खराब आएगा, ठीक है। और इसके अलावा टैली का मैंने आपको बता दिया 35 पैसे इजाफा हुआ है। और ट्रीट भी मैं आपको कह रहा हूँ 15 रुपये बंद हुआ है, ये 40 पैसे, इसको होल्ड रखें। टैली का मेरे पास 10 रुपये टारगेट आ रहा है। और PSO में ये कल इंशाल्लाह
170 रुपये का टारगेट आ रहा है मेरे पास। 170-72 रुपये PSO को होना चाहिए कल की डेट में। और इसके अलावा एंग्रो की बात करते हैं तो एंग्रो को होल्ड रखें भी आप। और इसके साथ साथ DCL है, DCL कल इंशाल्लाह ये 10 रुपये का हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और 10 रुपये और 27 पैसे के ऊपर ये कैप होगा। ये हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है भाई, और देख लेना इधर ही कैप होगा। और AGL जिन्होंने आज फ्रीज के ऊपर बाय किया है और इसको अभी आप होल्ड रखें, मेरे पास AGL नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वजू है। और इसके अलावा DG खान सीमेंट, फाइनल, मैपल, इफ्शराट, DCL ये भरा पड़ा है भाई। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर की लाइन की बात करते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंशाल्लाह ये भी आपका कल 18.5 जैसा हो जाएगा, इसको भी आप होल्ड रखें, बेहतर लगता है। टॉमी कुत्ता इंशाल्लाह, टॉम सीयर की बात करते हैं तो इंशाल्लाह इसका दुबई में भी और 3 कंट्रियाँ और भी हैं जिसमें ये गोश्त प्रोवाइड कर रहा है। सऊदी के साथ भी इसका एग्रीमेंट हो गया है और 2 कंट्रियों और के साथ भी इसका एग्रीमेंट हो चुका है और वो आपको फाइनल हम बता देंगे। बातचीत चल रही है इसकी टॉमी की और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दीवान फ्रूट मोटर ये कल इंशाल्लाह 54 रुपये का हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल से। और होंडा कार ये कल कैप होगी इंशाल्लाह, और होंडा कार जो कैप होगी वो 88 और 4 92 रुपये के ऊपर कैप होगी 200। और जो गैल है छोटे वाला ये कल कैप होगा 281 रुपये के ऊपर इंशाल्लाह, ये भी कैप होगा, वहाँ पे अपना माल बेचेगा। लेकिन कैप ना भी हुए तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे ग्रुप में रहें, मैं अपने ग्रुप में काम करवाता हूँ और जिन्होंने प्यार मोहब्बत से ऐड किया हुआ है उनके ग्रुप में भी काम करवा देता हूँ। और इसके साथ साथ बड़ा गुंदारा है GHNI और इसकी जो कैप बनता है 300 और 56 रुपये के 40 पैसे के ऊपर बनता है। कल ये भी इंशाल्लाह आपका बेहतर होगा और कैप जैसा नहीं होगा ये। और साथ ये भी कल चलेगा लेकिन इसमें सेलिंग आ जाएगी, ऑटो की सेल में इजाफा हुआ है लेकिन बेहतर है। इसके अलावा TRG की बात करते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों आपको मैं पिटता रहा हूँ, आज 52 रुपये में TRG ले लो, 31 रुपये 30 पैसे में, 40 रुपये में, 32 रुपये में नेट सोल ले जो माइनस 1.5 घंटे ट्रेड होता रहा है माइनस। और उसके बाद AVN मैंने आपको कहा ये भी इंशाल्लाह कल परफॉर्मेंस देगा आपको, ये 58 रुपये जैसा हो जाएगा ये AVN। और एयरलिंक कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये भी कल इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे ये टेक्नोलॉजी, लेकिन ज़्यादा सीमेंट, स्टील, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर चलेगा कल के दिन में। और उसके पीछे ये भी बढ़ेंगे क्योंकि ये भी मार्केट का हिस्सा है। और इसके अलावा अक्टूबर एयरलिंक की बात करते हैं तो ये इंशाल्लाह कल ये 42-44 रुपये में बेचने वाला होगा, नहीं सॉरी 42-44 रुपये में नहीं, 48 रुपये के करीब बेचने वाला होगा एयरलिंक। और नेट सोल जो है इसको अभी आप होल्ड रखें, हम तो एयरलिंक को भी होल्ड रखेंगे, अक्टूबर को भी होल्ड रखेंगे, ढेर पड़ा हुआ है हमारे पास। और इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर की बाइंग मैंने आपको कहा था 101 में बाय कर लो, आज लो भी ये लगा चीखता रहा हूँ। उसके बाद 103 रुपये का हाई लगा, 2 रुपये 22 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, कल ये फिर ऊपर जाएगा। OGDC तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है डिलीवरी के लिए, 1 हफ्ते से पिट रहा हूँ, 2 जुम्मे हो गए मैंने इसको घोट मार के रखा हुआ है OGDC को और PPL को भी। और इंशाल्लाह इसकी कीमत में भी कल के दिन में इजाफा होगा और ये भी 10 रुपये का इजाफा हो सकता है, 8 से 10 रुपये का, वहाँ पे आप अपना मार्केट में माल बेचिएगा। और PPL की कीमत में भी कल इंशाल्लाह ये 20 रुपये जैसा हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल से। और SNGP, PPL, OGDC, PSO, PRL इनको आप होल्ड रखें। और अभी इसका और भी न्यूज़ अनाउंसमेंट आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसके 20% शेयर वो प्राइवेट करके और सऊदीया के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, चाइना के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह और सऊदी अरब अपना इसी साल में अपना आर्म को जो उनका नेशनल जैसे हमारा स्टेट ऑयल है पाकिस्तान PSO, ऐसे उनका आर्म को है वो भी अपने पंप यहाँ पे ले आएंगे, पेट्रोल के लिए सेलिंग शुरू हो जाएगी इसी साल में। और इसके अलावा अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो SNGP को 70 रुपये टारगेट है भाई, और PPL का टारगेट बता दिया, अटक रिफाइनरी का टारगेट इंशाल्लाह यहाँ पे आप बाइंग करें, थोड़ी थोड़ी रिफाइनरी में पोजीशन लें, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह तेल भी सस्ता हो गया है, ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है, मॉनेटरी पॉलिसी कम हो गई है, ऊपर से IMF राजी हो गया पैसे देने के लिए। ये तमाम हालात और वाक़यात बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं काविश जनाब सलूट करता हूँ आर्मी चीफ को भी और वज़ीर आज़म साहब की तमाम टीम को, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी ये भी पड़ा रहने दें, कल ये 45 रुपये जैसा हो जाएगा। और नेशनल रिफाइनरी भी इंशाल्लाह कल की डेट में ये इंशाल्लाह 20 रुपये जैसा हो जाएगा। और पाकिस्तान रिफाइनरी को होल्ड रखें भी आप, इंशाल्लाह ये बेहतर लगती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं PSO की और PICD, एक दोस्त ने पूछा PSO होल्ड रखें, PICD होल्ड रखें। और आगे आपको बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों, एक पेज मिस हो गया है, वो हम आपको देख के बताते हैं कि किस रेट पे क्या बाय करना है। और जी जनाब
पाकिस्तान रिफाइनरी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान रिफाइनरी 10 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। कल ये बेहतर लगता है इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा 24 रुपये नहीं तोड़ेगा किसी सूरत में, 35 रुपये इसका टारगेट आ रहा है मेरे पास। बाकी छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, होंडा कारा, टॉम सीएल और एक शेयर TGL है, इसके ऊपर फोकस रखें। AGL भी मैंने आपका ये बिकवाया आज की डेट में 40 रुपये 70 पैसे में, और दोबारा मैं इसको 45 रुपये भी कराऊंगा। ये बात ज़हन में रखिए, इसको फ्री नहीं छोड़ना, इसमें भी काम कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा बात करते हैं मैपल लीफ, पायनियर, चिराग, DCL, फ्लाइंग सीमेंट, इसके ऊपर फोकस रखिएगा कल के डेट में। और इसके साथ साथ OGDC PPL के ऊपर फोकस रखिएगा। फार्मा में AGP, ग्लैक्सो, सरले, टर्ले, मरले, टर्ले, हाई नून, जो कुछ भी है ये कल इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इसके बाद आयशा, मुगल, इत्तफाक, INL ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा और बाकी किसी ग्रुप का मुझे पता नहीं है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इंशाल्लाह मैं, और बैंकों से थोड़ा सा अवॉइड करें अब, और बैंकों से निकलने की कोशिश करें। कल बैंकों को मार तो थोड़ी पड़ेगी लेकिन पड़ेगी। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। 25 तारीख को इजलास हो रहा है IMF का भी, और उसमें पैसे देने हर हाल में, क्योंकि हर शर्त अब पूरी कर ली है। और FPR भी एक मसला चल रहा है FPR में भी, कि वो कह रहे हैं कि कोई मिनी बजट आएगा, लेकिन मिनी बजट नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको कहा था मिनी बजट आएगा, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मिनी बजट नहीं आएगा। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, और हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी जो है ना, मौलाना फजलुर रहमान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और हुकूमत को मजबूत करने जा रहे हैं। और एक इजलास होगा मंडे वाले दिन, और तमाम हुकूमत के साथ पंजे के पंजे मिलाएंगे तमाम इत्तेहादी जमातें, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और दुश्मनान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए, और जितने भाई भी हैं और जितनी भी पार्टी हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। इमरान खान साहब के लिए भी आसानी पैदा करे। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर, पूरी उम्मत पर रहम करे। और जिन भाइयों का नुकसान हो चुका है, कल उनको अल्लाह ताला नफ़ों में तब्दील कर दे। और मेरे साथ जो टीम काम करती है उसको भी, जो मेरे ग्रुप में काम करते हैं या किसी भी ग्रुप में या कोई भी कारोबार करते हैं, मेरा रब उनके लिए आसानी पैदा कर दे और उनको तरक्की अता फरमा दे। जिनके घरों में परेशानी है, अल्लाह उनकी परेशानी ख़त्म कर दे। और जिनके माँ बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो, जन्नत के बागों में से बाग हो उसकी खबर, और उन सब की मफ़रत हो। कोई भी है जिनका कोई वली वारिस नहीं है, अल्लाह ताला उनकी भी मफ़रत फरमाए, और आपके तमाम ख़ानदान वालों की मफ़रत फरमाए। और जो जिंदा है, हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपके माँ बाप को, आपके ख़ानदान वालों को। और अल्लाह ताला नेक बच्चियों के रिश्ते सबब पैदा करे, बच्चों के और नौकरियों का सबब पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।